मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ दो वरिष्ठ अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं और दोनों राजस्व विभाग से हैं। हमारे बाईं ओर श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी हैं, जो एडीएम प्रशासन गोरखपुर हैं, और उनके पास बैठी हैं श्रीमती शालिनी प्रभाकर, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं बहराइच में। दोनों बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और आरटीआई से इनका कई एक बार साबका पड़ा होगा। तो आज मैं इनसे इनके विचारों को साझा करूंगा और कोई अगर जिज्ञासा होगी तो उसको मैं उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे शुरू करें पहले। तो आरटीआई के बारे में क्या अनुभव है आपका? बड़ा लंबा करियर आपका रहा है, और कोई अगर प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो। सर, ये जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब से ये एक्ट आया है, तो पहले तो जो लोगों को सूचनाएं चाहिए होती थी, उसके लिए कार्यालयों के बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार आदमी लोगों का काम इसी वजह से ही नहीं हो पाता था, उनको सही सूचना या उनसे संबंधित अभिलेख उनको मिल नहीं पाते थे। तो इस आरटीआई एक्ट के तहत जो भी सूचना मांगी जा रही हैं, वो लोगों को सुलभ हो जाती हैं। तो इसका ये सर बहुत बड़ा एक फायदा हुआ है। और आपका भी सर बीच-बीच में जब मैं करीब 2.5 साल से गोरखपुर में हूँ, और गोरखपुर में आपने कई मीटिंग्स लगाई हैं, कई कोर्ट्स में आपने लगाए हैं, तो लोगों को इससे भी बहुत राहत मिलती रही है सर। और लोगों को उनकी अपील के लिए लखनऊ बहुत कम ही आना पड़ता था, और आपके बराबर रिव्यू की वजह से लोगों को समय से सूचना सर मिलती रही है। तो कभी ऐसा अवसर आया जब आपको सूचना के लिए जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ी हो, या कोई ऐप लगा हो कि ऐसी आरटीआई है जिसमें सूचना देने में दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट हो जिसने आपको ऐसी सूचना मांगी हो जो लगता हो आपको कि लोकहित नहीं है, नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई अनुभव? सर 2-3 मामले तो मैंने अभी गोरखपुर में ही देखे थे। जो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे थे जो उन्होंने इतने लंबे समय से वो लगातार सूचना पर सूचनाएं वो मांग रहे थे। उनको जब दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें एक सूचना के अंदर से कुछ सूचना निकाल करके कुछ ऐसी सूचना मांगते थे, सूचना के अंदर से सूचना निकाल करके, तो वो काफी परेशान करते थे। लेकिन आपका जब गाइडेंस मिलता था हम लोगों को, तो वो फिर सारे जो इश्यूज वो सब खत्म हो गए। ऐसा मैंने पहले बताया, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर जी हैं, ये बहराइच में है और इनका बड़ा लंबा अनुभव है। जन सूचना अधिकारी भी हैं, इसके पहले भी हो सकता रही हो। तो आपका कोई खास अनुभव हो ऐसा, जी सर, या कोई जिज्ञासा हो? सर एक अनुभव मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी। मैं जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी बहराइच की ओर से एज ए सिटी मजिस्ट्रेट वहां पे कार्यभार मुझे दिया गया है। जब मैंने वहां देखा तो 2-3 महीनों से जो हमारा आरटीआई लिपिक था, उसने कोई जन सूचना हमारे पटल पे रखी नहीं। उसको 3-4 बार मैंने कहा कि क्या कोई जन सूचना आती नहीं, तो वो 1-2 लेकर के आता फिर चला जाता। फिर अचानक से जो है सर हमारे पे कार्यालय जिलाधिकारी पे दंड आरोपण हुआ। उसके पश्चात जब मैंने पटल का भ्रमण किया तो देखा कि वो व्यक्ति अब जो भी कारण हो उसका, उसने सारे जो है कि लेटर्स को दबा के रखे हुए थे। उसकी अलमारी से करीब हमें 100-200 लेटर्स मिले। उसके पश्चात मैंने उस पर कार्यवाही की, विभागीय कार्यवाही शुरू हुई, उसको वहां के सबसे दूरस्थ तहसील में भेजा गया, और आज भी उसकी विभागीय कार्यवाही गतिमान है। तो सबसे यही कहना है कि जो आप अपने आरटीआई जो हमारा लिपिक है, जो हमारे ठीक नीचे है, जो देख रहा है इसको सारे, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है कि हम हर एक को नहीं देख सकते, लेकिन अपना जो लिपिक है, उस पे डेली हमें मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो हमें प्रारूप 3 रजिस्टर बनवाना है कि कितनी आरटीआई आई, क्योंकि कार्यालय जिलाधिकारी जो होता है वो एक अंतरण विभाग होता है, तो हमने उसको समय से अंतरित कर दिया या नहीं कर दिया। ये भी साथ में देखना होता है सर कि जब हमने अंतरण कर दिया तो संबंधित विभाग ने उस संबंधित विभाग व्यक्ति को सूचना दी या नहीं दी, और अगर दे दिया तो वो हमारे यहाँ अवगत कराया कि नहीं कराया,
कि आपको उस व्यक्ति को सूचना दे दी गई है। तो इस तरीके से सर आपके निर्देशन में हमने वहाँ पे कार्य किया और अभी हमारा प्रारूप 3 रजिस्टर डे बाय डे हमारा मेंटेन होता है और सभी को ससमय हम लोग सूचना उपलब्ध करा देते हैं। तो सर यही कहना है कि सभी व्यक्ति जैसे किसी भी एक छोटे से छोटे हमारे कर्मचारी के पास अगर उसको सूचना उससे माँगी जाती है, तो 30 दिन के अंदर सूचना अवश्य दे दें, उसको दबा के अपने पास ना रखें। इसकी वजह से क्या होता है सर कि जो ऊपर अधिकारी होते हैं, उनको दंड का भागी बनना पड़ता है। तो ये हमारा एक बेटर अनुभव था सर वहाँ पे। इस बारे में हम कई बार बैठकों में भी बोले हैं और मैं बराबर कहता रहता हूँ कि 90% अधिकारियों पर दंड उनके कारण नहीं लगता। जी। अनुभव ये बताता है कि चूंकि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे कार्य हैं और जैसे एडीएम प्रशासन का है या एडीएम वित्त का है या सिटी मजिस्ट्रेट का, जन सूचना का अधिकारी होते जरूर हैं, लेकिन मूल काम जो है इतना अधिक इनके पास रहता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम के लिए किसी बाबू को या किसी सेक्शन अफसर को या किसी वरिष्ठ जो है सहायक लिपिक या इस तरह पटल सहायक को रखा जाता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए, सप्ताह में एक बार तो जरूर देख लेना चाहिए। कारण यह है कि आरटीआई लोकहित का बहुत बड़ा कानून है और एक तरह से यह आदमी के वादी के मूल अधिकार के बराबर है, बल्कि मूल अधिकार का हिस्सा है। लेकिन ये सही है कि अधिकारी भी और विशेष रूप से वे कर्मचारी जो जनसूचना लिपिक के रूप में वहां तैनात हैं, उनका ध्यान इधर जाता नहीं है। सच बात तो यही है, क्योंकि दंड जन सूचना अधिकारी पर लगता है। तो आयोग यह नहीं देखता है कि जन सूचना अधिकारी की गलती नहीं है, आयोग केवल यह देखता है कि समय से सूचना दी गई कि नहीं दी गई। आपके कार्यालय में कर्मचारी कम हैं, पटल सहायक लापरवाह है, या जो आपका आरटीआई सेल है वो ऐसे लोगों द्वारा व्यवहरित किया जा रहा है जो लापरवाह हैं, और कभी कभी हमको इस तरह की भी सूचना मिली, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, कि ऐसे बाबुओं को वहां रख दिया जाता है जिनको ये मान लिया जाता है कि ये किसी काम के नहीं है, उनके पास आरटीआई चली जाती है। तो उनके लिए तो और भी जो है सूखा एक प्रकार से कहिए विभाग हो जाता है कि उनका मूल काम भी नहीं है और एक प्रकार से दंड स्वरूप उनको वहां रखा गया है। तो ऐसे लोगों द्वारा शरारत किए जाने की संभावना रहती है। जैसा आपने ये बताया भी, जो भी कारण रहा, अगर उसने दबा के रखा है जिसके कारण कई एक दंड भी हो गए हैं, तो केवल आपका अनुभव नहीं, ये कई अधिकारियों का अनुभव है कि जनसूचना लिपिक के कारण ये सर हमारी जानकारी में नहीं आ पाया, इसलिए दंड लग गया। तो फिर हमारा सवाल यही होता है, सिस्टम आपका है। आज भी सर जिस केस में आए हैं वो उसका भी सेम यही केस हाँ, है। पिछली बार सूचना देके भेजा गया था, लेके नहीं आए हैं। हाँ पुरुषोत्तम जी, ठीक। तो जिसकी गलती है उस पर दंड नहीं लगता है क्योंकि वो जनसूचना अधिकारी नहीं है, और जिसकी गलती नहीं है उस पर दंड लगता है क्योंकि जनसूचना अधिकारी है। लेकिन गलती लास्ट में जाकर के जनसूचना अधिकारी मानी इसलिए जाती है क्योंकि सिस्टम उसका है, सिस्टम दुरुस्त रखना उसका काम है। प्रारूप 3 का रजिस्टर बने, यह सुनिश्चित करे। धारा 6 जब आए तो 30 दिन के अंदर सूचना दी जा सके, 5 दिन में अंतरण हो, शुल्क मांगा गया नहीं मांगा गया, इसकी चिंता करना जन सूचना अधिकारी का काम है। कुल मिलाकर के लायबल हम जो है जन सूचना अधिकारी को ही मानते हैं। अब वो अपना सिस्टम दुरुस्त करे और सूचनाएं जो है समय मिल जाए लोगों को, ये उसका दायित्व तो होता है। लेकिन इससे ऊपर और इससे इतर एक बात यह है कि जन सूचना अधिकार कानून सूचना का कानून है। पॉजिटिवली सूचना देने के बारे में मानस बनाना चाहिए। ये सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच ये संदेश जो है स्वतः जो है प्रवाहित होना चाहिए, और ये संदेश जो है दिया भी जाना चाहिए। और बैठकों में प्रायः है सब सवालों का जवाब देता हूं और अपनी ओर से बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं कानून के बारे में। लेकिन एक बार मैं हर बैठक में इस पर जरूर जोर देता हूं कि सूचना समय से दें और पॉजिटिवली सूचना देने के बारे में सोचें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।